बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन इसलिए कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की। कल से जो जलसा मुलतवी हुआ, इस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बिकाऊ ज़मीर फरोश मीडिया के ऊपर जो एंकर और तजियाकार बैठे हुए हैं, वो इस बात को कुरेद रहे हैं कि इमरान खान हार गया या इमरान खान की शिकस्त है और उसने जलसे को मुलतवी किया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेल विशर हैं, जिनका ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ से हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, आम आदमी हो, आम शहरी हो, जो सियासी शऊर रखता है, उनका एक ही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर है, उन्होंने इमरान खान को मिसगाइड किया और फिर इमरान खान को जो जेल के अंदर है, जिसे हकीकत का नहीं पता, उन्हें ये बताया कि खून खराबे का ख़तरा है, वहाँ पे बहुत बड़ा तसादम हो सकता है, फिर से एक नौमई हो सकता है और लिहाजा इसको मुलतवी किया जाए। और इमरान खान ने उनकी बात सुनकर उसे मुलतवी किया। फिर उसके बाद जो अगला मरहला था वो ये था कि आम आदमी जो पीटीआई का या तहरीक इंसाफ का वेलविशर था, ये ख़ास करके इमरान खान का, उन्होंने फिर वो हशर किया उन लीडरों का कि आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें भरमार है कि किस तरह से उन्होंने इन लीडरों की भी वो हशर किया जो वो करते हैं। इससे जो ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीत कर कहीं न कहीं से एमएनए या किसी उस सीट पे हैं, तो वो इस गलत फहमी में ना रहें कि ये उनकी मकबूलियत है, बल्कि ये सारे वोट इमरान खान की वजह से उन्हें मिले। आज अलीमा खान की जो मुलाकात हुई, जो सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की, उसमें बाहर आकर अलीमा खान ने ये कहा कि इमरान खान ने साफ ये कहा है कि ये आखिरी फ़ैसला था, यानी ये आखिरी वार्निंग थी, ये आखिरी वक्त था कि जलसा मुलतवी हुआ। इसके बाद जो 8 सितंबर को जलसा होना है, उसमें अगर मैं भी कहूँ या कोई आकर मेरे नाम से कोई बाय वीडियो चलाए या पैगाम दे, तो आपने वो नहीं मानना, आपने जलसा हर हाल में करना है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो मीडिया के ऊपर बैठकर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को ये कहें कि वो हार गया, शिकस्त मान ली या बेबस हो गया, तो उनके लिए मैसेज था कि ऐसा नहीं है। इमरान खान कल भी डटा हुआ था, आज भी डटा हुआ है, लेकिन चल क्या रहा है ये आगे चल के बात करेंगे। इस बात पे अफसोस है, जो साफ़ी भी मिले हैं उन्होंने आज भी कहा कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, इमरान खान का चेहरा, उसका अंदर जो एतमाद था, वो पहले की तरह उसी तरह से मजबूत था। दूसरी बात, आगे चलते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर बात वही है कि जो शऊर रखता है, जिसकी असल खिदमात है पाकिस्तान के अंदर, उनको ये दहशतगर्द, गद्दार या फिर किसी न किसी हवाले से मुल्क में अमन व अमान ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाकर बंद कर देते हैं। और यह मकबूल जान जो पाकिस्तान के अंदर एक मोतबर नाम है, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में उनकी खिदमात हैं, सरकार के अंदर भी हैं, मीडिया के अंदर भी हैं, दानिश्वरों की सफ़ में भी आते हैं, पढ़े लिखे हैं और सुलझी हुई आवाम के पाकिस्तान के हक़ की बात करते हैं। उनको गिरफ़्तार किया गया सिर्फ़ इसलिए कि शायद वो बोलते हैं, बाकी उनके लिए कोई ऐसा उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, ना कोई किसी तरह के फ़साद किया। और पाकिस्तान में ये भी बदकिस्मती है कि हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को लूटा, जो लूट रहा है, जो दो नंबरी कर रहा है, जो मुनाफ़िक़त कर रहा है, उसको ये हीरो बनाकर पाकिस्तान का पेश करते हैं। और ये सारे का सारा खेल अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि किसी एक जगह से ऑपरेट हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस अपना काम नहीं कर रही, वो कहीं और से ऑपरेट हो रही है। सियासतदान मीर जाफ़र, मीर सादक, चोर, डाकू, लुटेरे, ये सब कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी, अदलिया भी कहीं और से ऑपरेट हो रही है। बात आई अदलिया से, याद है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। वो काजी ईसा फ़ाइज़ जो अपने आप को खुदा के ऊपर एक और खुदा, यानी कि पाकिस्तान में बहुत 2, 3, 4 इस तरह से खुदा बने हुए हैं जो ये समझते हैं कि हम रिज़्क़, रोज़ी, ज़िंदगी, मौत सब कुछ हमारे हाथ में है।
उनकी जगह पे काजी का भी नाम आता है, वो बन के बैठा हुआ है। वो काजी जिसने तारीख़ के अंदर बदतरीन फ़ैसले पाकिस्तान की तारीख़ में दिए, वो काजी जो स्याह दब्बा है उस जस्टिस के ऊपर जो अवाम के हुकूक की बात करने के लिए मुंतखब था, जिसकी कुर्सी इस बात की गमाज़ी करती है कि वो हक़ और सच की बात करे। उसने इलेक्शन गलत करवा कर मुल्क का सत्यानाश किया। उसने पीटीआई के ऊपर केस बनाकर मुल्क का सत्यानाश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार करके उन्हें राइट कहकर पाकिस्तान का सत्यानाश किया। इद्दत जैसे बदनमा किस्म के केस बनाकर पाकिस्तान का मुंह काला किया। उसने तोशाखाना जैसे केसों के ऊपर भी आंखें बंद रखी। और वो काजी जो हर एक जिसके ऊपर ये बार बार पीटीआई वाले दरख्वास्तें दे रहे हैं कि ये हमारे केस न सुने, और फिर भी वो सुनता है और फिर वही फ़ैसला देता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आता है। उसकी जब आज दुर्गत बनी, जो इस कादियानियों के हवाले से केस था, ख़त्म नबूवत के हवाले से उसने जो गलत फ़ैसला दिया हुआ था, कहीं से उसका कोई उसके अंदर कोई तकब्बर गुरूर ऐसा था कि उसने कहा जी कि नहीं ये सही है, और उस पे जिस तरह से मजहबी जमातों ने उसे उसके ऑफिस में उसकी अदालत में खड़े होकर उसे ललकारा, फिर उसे जो रिपोर्ट हुई बात वो सारी आप सुन चुके होंगे कि किस तरह से उसके पाँव से ज़मीन निकलती गई और किस तरह से वो अपने आप को एक मजबूर, बेबस और ग़ुलामों की तरह उसका सलूक था। यही वो चीज़ है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। वो काजी जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने किस तरह से बेइज्जत किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया की वो चवलें जो मीडिया के ऊपर बैठकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की जो लोग थे वो जमा नहीं हो सके, वो उतने नहीं आ सके, लोग इकट्ठे नहीं हो सके, अब मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी लेकर उन तज़ियाकारों और एंकरों को जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल के ऊपर बैठ कर ये बात करते हैं, डूब कर मरना चाहिए जो ये बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान की फ़ौज उनके ऊपर मुसल्लत कर दी जाए। फ़ोर्स इस तरह की आर्मी भी उनको दबा रही है, एजेंसियाँ भी उन्हें दबा रही हैं, पुलिस भी उन्हें दबा रही है, दीगर जो इदारे हैं वो भी उनको उनके लिए रास्ता रोक रहे हैं, खंदकें खोद रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनके लिए दिन रात छापे मारे जा रहे हैं, और ये कहते हैं कि बंदे नहीं जमा हुए। शर्म हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ 24 घंटे के लिए पाकिस्तान में इजाज़त दे दें इमरान खान को जलसा करने की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को निकलने की, फिर उसके बाद आप देखें कि किस तरह से समंदर के समंदर उमड़ कर बाहर आते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं, आपके मुंह में जो नवाला जाता है हराम का, वो सिर्फ इस बात के करने का जाता है कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई। अगर मकबूलियत ख़त्म हो गई तो आपने उसे बंद क्यों किया हुआ है? इमरान खान को का साथ अब लोग छोड़ रहे हैं तो आपने उसे बंद क्यों किया हुआ है? रही दूसरी बात, जो उसके फ्रंट लाइन के जो कारकुन हैं या जो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, चाहे वो केपीके के वज़ीर आला हों या दूसरे जो बाकी जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे ये कंप्रोमाइज़्ड हैं। ये दोनों तरफ खेलते हैं। ये उधर भी मिले हुए हैं और इधर अवाम को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनको लॉलीपॉप दिया जाता है, ये आगे अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। वो आज़म स्वाति जो जोलियाँ उठा कर बदवाएँ देता था, जो रोता था टीवी पे आकर के मेरे साथ जुल्म हुआ, और वाकई जुल्म हुआ था उसके साथ, वाकई ज़्यादती थी उसके साथ, लेकिन फिर वो कैसे सुबह 7 बजे इमरान खान के उस कमरे में पहुंचा और उससे बात की, जहां पर उसे शायद कि वो नॉर्मल मिलने जाता तो कई हफ्ते लग जाते, उसे कोई ना मिलने देता। यह आखिर कंप्रोमाइज़ था तो गया, कहीं ना कहीं से धमकी आई तो वो गया। जबकि आज़म स्वाति जैसे बंदे को तो अब कफन बांध कर निकलना चाहिए कि मैं जो कुछ हूँ कर चुका हूँ, मुझे मार दो लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसने फिर इमरान खान को भी गलत गाइड किया और साथ फिर बैरिस्टर गौर रखा ताकि बात को आकर बायस तोड़ मोड़ कर पेश करें। लेकिन दूसरी बात कि ये रोकना, ये मारना, ये उठाना, ये अगवा करना, ये धमकी देना, ये बच्चों को उठाना, बीवियों को उठाना, बहनों को उठाना, वालिदैन को तंग करना, इस मुल्क के अंदर ये अगर सब कुछ चलता रहेगा
तो एक वक्त आएगा कि ये अवाम फिर किसी लीडर का इंतज़ार नहीं करेगी। फिर कहीं एक जगह से अगर कोई लोग निकले तो उनके साथ फिर कंधे से कंधा मिलाते हुए ये सब कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, बिल्कुल ये किसी भी तरह से ज़िंदगी को बेहतर जीने के लिए नहीं है। ना ये इंसानी हुकूक की है, ना ये आइन की है। ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में बदतरीन ज़िंदगी अगर कहीं गुजर रही है तो वो पाकिस्तान की आवाम गुजार रही है। मुश्किल तरीन ज़िंदगी अगर कोई जी रहा है तो वो पाकिस्तानी आवाम जी रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो अवाम की बात को सुने, जो अवाम की मुश्किलात को समझे। जहाँ सारे के सारे चोर लुटेरे बैठे हुए हैं। ये बिजली का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो अपने लिए लगाते हैं, उसमें करप्शन के लिए करते हैं। ये कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो ये मसखरे जितने बैठे हुए हैं ये बांट कर खाने के लिए बैठे हुए हैं। वो मसखरा जो शहबाज शरीफ यहाँ इस वक्त एक कॉलब दो जान की बात करता है, बहुत जल्द वक्त आएगा कि इस शहबाज शरीफ और इसके टोले के साथ वो हशर होगा और फिर दुनिया देखेगी और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इमरान खान के लिए तो चलो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात करता है, वो इंटरनेशनल बात करता है, वो लोकल बात करता है, इसके लिए अखबारें लिखती हैं, इसके लिए साफ़ी लिखते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ हो या इस मुल्क के मीर जाफ़र मीर सादक पीपल्स पार्टी जैसे लोग हों, या वो ब्यूरोक्रेट्स और वो पुलिस वाले हों जो इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए मीडिया के अंदर बैठकर काम कर रहे हैं, अगर जब उनके लिए मुश्किल वक्त आएगा तो कोई भी इनकी आवाज़ नहीं उठाएगा, नहीं बनेगा। ये वक्त है, वक्त गुज़र जाता है और फिर मुकाफ़ाती अमल अगर काजी साहब पे आ सकता है तो इन सब पे भी आएगा। इकबाल जंजुआ को कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।